तो राजधनवार भी अगर आप देखें तो राजधनवार की जनता पे मुझे भरोसा है। राजधनवार के लोग जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी को कौन सी कष्ट दे सकते हैं। लगातार देखते हैं कि एक ऐसे अनुपस्थित प्रतिनिधि जिनका फिर कोई जीत के बाद जो लोगों से नहीं हो, मुझे बगोदर ही नहीं पूरे गिरिडीह के लोगों पे, पूरे राज्य के लोगों में भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने शिकस्त दिया है, लोगों ने देखा है। इस राज्य के लिए तो राज्य अलग होने के बाद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर विकल्प नहीं बदतर विकल्प साबित हुई है। सांसद भी हैं, अगर बगोदर में विधायक भी उनका होगा तो शायद 4 गुना ज्यादा गति से विकास होगा। लेकिन आप जरा देख लें उन जो कार्यकाल रहा 15 से लेकर के 2019 तक, तो पुलों की रफ्तार कम हो गई, सड़कों का रफ्तार कम हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो और आज हम बात करेंगे बगोदर विधायक जो वर्तमान में विधायक हैं विनोद सिंह, उनसे बात करेंगे कि इन्होंने 5 सालों में जो काम किया और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में आप जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे और अपने जो 5 साल में काम किया आपने वो कैसे गिना पाएंगे जनता को? पहली बात तो पिछले 5 साल के काम को गिनाने की जरूरत नहीं है। गिनाने की जरूरत वो होती है जो उसके पार्ट नहीं होते हैं, जो उसके साथ नहीं होते हैं। लोगों ने देखा है इस बार चुनाव जीतने के बाद ही सबसे पहली स्थितियां हुई तो स्थितियां हुई कोविड की, और उस दौर में जब लोग एक दूसरे को साथ निभाना मुश्किल था, तमाम तरह के भ्रम से, तमाम तरह के भय से, तब हमने बगोदर के नागरिकों के सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से इस बगोदर सरिया बिन्नी में उस वक्त में लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे प्रवासी श्रमिक हों या यहाँ जब कोविड रहा तो बगोदर सरिया बिन्नी जैसी छोटी जगहों में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था हुई। और रिकॉर्ड उठा करके आप देख लीजिए, पूरे झारखंड में उस समय कोई एक प्रखंड के हॉस्पिटल में बगोदर में सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हुए, उन लोगों को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन पावर प्लांट तक लगा। सिर्फ यही नहीं, फिर जो प्रवासी मजदूरों के जो लोग बाहर थे उन लोगों के भी जो न्यूनतम राशि हो सकती थी, जाहिर सी बात वो आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, वह भी एक शुरुआत हुई। तो पहला दौर तो यही रहा। जो दूसरा रहा कि लगातार हमारी कोशिश रही कि भाई पॉलिसियां बने, वो चाहे लोग मजदूर घर से बाहर उनकी डेथ हो रही है, सामान्य मौतों में उनकी लाश तक लाने की नीति नहीं थी। तो चाहे मुआवजा का मसला हो, चाहे उनके शव सम्मान से आए उस पर सवाल उठाने पर राज्य सरकार से पॉलिसी बनी। सड़क दुर्घटनाओं में आप जानते हैं कि 10,000 रुपये राशि के लिए सड़कों में जो जाम लगता था, और वह भी 10,000 रुपये के लिए मरने का बीपीएल देखा जाता था। उस पर सवाल उठते हुए जो है राज्य सरकार से जो है कानून बनवाया गया। तो ये सारे मसले हैं। अनुबंध कर्मियों के सवाल, चाहे नियुक्तियों का सवाल हो, चाहे सहिया का सवाल हो, रसोईया का सवाल हो, पोषण शक्ति का सवाल हो, तो जो पॉलिसीगत मैटर है, ओल्ड पेंशन का सवाल हो, या 2014 में जो स्वास्थ्य बीमा का नियम लागू हुआ था और 10 साल तक जो ठंडे में बचते रहा, तो वह भी सरकारी कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा का हो, तो वो सारे सवाल मजबूती से पॉलिसी के स्तर पर उठते रहे हैं और उन्हें कई मामलों में तो वो लागू भी हुए। ये हमारे प्रमुख मुद्दे रहे। तो रही बात बगोदर, अगर आप देखें तो लोगों को एक उम्मीद थी, लोगों को एक भ्रम था, वो बाद में तो भ्रम ही साबित हुआ कि लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, रांची में, झारखंड में लंबे समय तक सरकार है, सांसद भी हैं, अगर बगोदर में विधायक भी उनका होगा तो शायद 4 गुना ज्यादा गति से विकास होगा। लेकिन आप जरा देख लें उन जो कार्यकाल रहा 15 से लेकर के 2019 तक, तो पुलों की रफ्तार कम हो गई, सड़कों का रफ्तार कम हो गई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ नई चीजें नहीं बनी। स्कूल चले हम के नारा के दौर में स्कूल बंद करे हम हुए, दर्जनों स्कूल बंद हुए, कोई नए हाई स्कूल नहीं बने, कोई नए डिग्री कॉलेज नहीं बने। लेकिन फिर मुझे मौका मिला तो आप देखें तो सड़कों की रफ्तार बनी। राज्य अलग होने के बाद से सड़कों की मरम्मती तक नहीं होती थी। 75 से ज्यादा महत्वपूर्ण सड़कों की मरम्मती स्वीकृत हुई, नए सड़क बनने शुरू हुए। वो जो पूरा गैप था उसको पाटने की कोशिश की गई, नए हॉस्पिटल हुए, स्टेडियम बनने शुरू हुए लोगों के लिए। यहाँ तक कि जो यहाँ के स्थल हैं लोगों के आस्था विश्वास के, उन जगहों पे भी जो है
वो विकास के काम हुए ताकि लोगों को नागरिक सुविधाएं मिले। तो ये सारी चीजें लोगों के जहन में है, अलग अलग पंचायतों में है, तो ये सारी बातें हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये सारा काम मैंने लिखा था, वो अभी विधायक बने तो वो करवा रहे हैं। ये पत्रकारिता का काम जो है, नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, उनके सिर्फ झूठ का भोंपू बनना नहीं है, तथ्यों की जांच करना है। आप तथ्य का, तो मैं देख रहा था आपका, तो आप तथ्य है आपके सामने। पोखरिया के पुल की बात कर रहे थे, बगोदर में, जमुनिया में पोखरिया में बना है, किस कार्यकाल में बना है, किस योजना से बना है, वो देख लीजिए। वो अलगडीहा के पुल की बात कर रहे थे, आप जाकर के देख लीजिए। वो खेतको और मड़वों की पुल की बात कर रहे थे। तो महज पत्रकारिता को झूठ का पुलिंदा भोंपू नहीं, तो तथ्यों की पड़ताल आप स्वयं कर सकते हैं। वे किस दौर में बने, क्या बने, आपके ही चैनल में देख लें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निष्पक्ष पत्रकारिता यही है कि कोई नेता हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मैं भी बोल रहा हूँ, अगर कोई झूठ बात बोल रहा हूँ तो उसके तथ्यों की छानबीन करनी चाहिए और दर्शकों को बताना चाहिए उसकी हकीकत। आप शिक्षा की व्यवस्था करें, शिक्षा में नए आप जो स्कूल को अपग्रेड किए, मध्य विद्यालय को हाई स्कूल किए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हाई स्कूल हैं आपने अपग्रेड किया है लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है। अभी आप मॉडल कॉलेज की बात करें, मॉडल कॉलेज तब से बन के है लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। बात इसलिए मैंने कहा कि आपने देखा कि 2014 से लेकर के 15 से लेकर के 20 तक स्कूल बंद हुए, 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ सिर्फ बगोदर विधानसभा में सारे स्कूल बंद कराए गए। कोई तमाम चीजों की जो नियुक्तियां हुई वो नियुक्तियां रद्द हो गई। लेकिन उसके बाद 2 साल कोविड और सरकार की जो नीति थी, जिसका मैंने विरोध किया उस समय, कि जो 10th के आधार पर जो नीति थी वो बेहतर नीति नहीं थी। बाद में कोर्ट रद्द हुई, बाद में इसको सरकार ने स्वीकार किया और बाद में पॉलिसी बन के नियुक्तियां शुरू हुई। पीजीटी में नियुक्तियां भी हुई, कुछ शिक्षकों में भी नियुक्तियां हुई, लेकिन न्यायालय के प्रोसेस में देर हुई। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाई स्कूलों में, +2 में, सिविल में आपने देखा कि आज बगोदर में 2-2 डिग्री कॉलेज हैं। आज सरिया में नैक से मान्यता दी गई, बिरनी का जो है डिग्री कॉलेज जो है प्रारंभ किया गया। अब जाहिर सी बात है, कई ऐसे विषयों में नामांकन जब तक बच्चों के नहीं होंगे, कोई नई चीज शुरुआत करनी होती है तो वो मुश्किल होती है। हम लोग देख रहे हैं नए +2 विद्यालय हमने 1 दर्जन से ज्यादा बनवाया। अब देख रहे हैं कि जो नए सरकारी +2 विद्यालय बनाए हैं उस पर बच्चे अभी तुरंत नामांकन नहीं ले रहे हैं। जो पुराने पहले से हैं उस पर भीड़ लगी जा रही, जबकि सरकार ने कह दिया कि भाई आप इससे ज्यादा नामांकन नहीं ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो नई संस्थाएं बनी है, नामांकन जो शुरू है, उसको एस्टेब्लिश होने में, स्थापित होने में एक समय लगता है। लेकिन सरंडा की बात करें तो वहाँ भी शुरू होगा। पहले तो शिक्षक ही नहीं थे हाई स्कूल में। अब कुबरी की बात करें तो कुबरी में भी बच्चे नामांकित नहीं है बहुत ज्यादा। बात करें यदि खैरीडी की, तो खैरीडी में भवन नहीं है अपना। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि भवन के ही संदर्भ में कहें तो 2 साल कोविड रहा, उसके बावजूद हमने जरीडी में भवन बनना शुरू हुआ। अभी पेशम +2 विद्यालय में भवन बन रहा है। अभी आपका यहाँ पे भवन बन रहा है, जो पलौंजिया हाई स्कूल है, दलांगी में 10 कमरे स्वीकृत हुए हैं। लेकिन उस दौर में क्या हुआ कि जो चीज हम इसलिए कर रहे हैं, उदाहरण तो यह भी देखते हैं कि एक आवासीय हॉस्टल छात्राओं के लिए बनना था, हम स्वीकृत करा करके गए थे, सारी चीजें हो गई थी। लेकिन लड़कियों का जो है आवासीय हॉस्टल जो कस्तूरबा विद्यालय में बनना था, किसी जो वो बना दिया गया जो है लड़कों के हॉस्टल में। और आज आप देख में अब वो बहाल बन करके जो है वो जाहिर है सो बन गया है। आपने देखा, हमने लगातार इसलिए तीनों क्षेत्रों में, फिर जब बना तो पेशम को +2 कराया गया, मध्य जोन में सरंडा को +2 कराया गया है और कैपलो में कराया गया है। पेशम में भवन बनना भी शुरू हो गया है। सरंडा और कैपलो के साथ भी जो है भवन की स्वीकृति भी है, जो आने वाले वित्तीय वर्ष में 2025 में बनेगी। भवन बन जाने से बच्चों को क्या फायदा होगा? शिक्षक नहीं रहेंगे तो आप अभी जरीडी की बात करें, जरीडी में भवन बन के तैयार है। जरीडी में तो शिक्षक हैं, जरीडी में शिक्षक हैं, क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है +2 के स्कूलों में नियुक्तियां नहीं हुई। नियुक्तियां हुई अभी देर से पीजीटी में, तो ये नियुक्त हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जो पॉलिसी आ रही पूरे स्कूलों का, आप जरा सोच लीजिए, ये लगातार केंद्र के सरकार से नीति चल रही है और राज्यों में भी कई कई जगहों पे ये हुआ, इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। अभी जो कंप्यूटर शिक्षक बनाए गए, पहले तो पारा शिक्षकों की जो पूरी चीजें गई, पॉलिसियां ही इस रूप पे हुई, लेकिन एक रास्ता बना, पीजीटी का जो है नियुक्ति हुई है। और अभी आप जान रहे हैं कि
52,000 शिक्षकों की नियुक्ति का, जिसमें 26,000 की परीक्षा भी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो उसके रिजल्ट पर रुके हुए हैं, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट से आएगा तो जाहिर सी बात है गिरिडीह जिला सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज्यादा शिक्षक मिलेंगे। आप अक्सर आपके भाषणों में सुना जाता है कि आप ट्रेन की मांग करते हैं कि मुंबई जाने की ट्रेन नहीं है, बैंगलोर जाने की यहाँ से ट्रेन नहीं है सीधा। तो अभी हम प्रवासी मजदूरों को यहाँ रोजगार दें तो इसकी व्यवस्था काहे नहीं कर पा रहे हैं हम लोग? जाहिर सी बात है, इसलिए कह रहे हैं क्यों होगा, जब देश की सरकार जो देश के राज्य के संसाधनों है उसके ऊपर खाली कुटिल नजर बना करके रखेगी। अभी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी झारखंड से सत्ता से लोगों ने विदा किया, उससे पहले भी तो कितने उद्योगपतियों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश के उच्चतम न्यायालय ने फैसला लिया भारी बहुमत से कि झारखंड में अगर कोयला है, झारखंड में लोहा है, रॉयल्टी है, तो उसका पैसा झारखंड को मिलना चाहिए, उसका बकाया भी भुगतान करना चाहिए। लेकिन भारत सरकार उसको लागू करने के बजाय उस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सोच रही है, अपील कर रही है कि भाई कि हम उसके खिलाफ अपील करेंगे। झारखंड की राशि, झारखंड का पैसा, झारखंड की ये चीजें नहीं मिले, लोगों में नहीं मिले, तो जाहिर सी बात है यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के उद्योग, यहाँ के सारी चीजें नहीं हो पाएगी। एक पॉलिसी बनी, सवाल हुआ कि भाई स्थानीय क्षेत्रों में जो है, यहाँ जो निजी भी है उसका 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, तो भारत सरकार कहती है कि नहीं, जो पीएसयू है भारत सरकार की कंपनियों पे, बीसीसीएल, सीसीएल, एनटीपीसी, इस पे लागू नहीं होगा, सारा कोयला आप उठाएंगे, सारा लोहा आप उठाएंगे, और अगर राज्य के लिए कोई नीति और नियम बनेगी तो आप उल्टा बात करेंगे। पॉलिसी बनती है स्थानीयता को लेकर के, इस राज्य की विधानसभा ने पारित किया, इस पर पॉलिसी बनती है आरक्षण को लेकर के, ओबीसी को इस राज्य की विधानसभा ने पारित किया, लेकिन केंद्र में इनके 12 सांसद थे, पिछली बार सरकार थे, उस पे पास भी नहीं करते। तो आप समझ जाइए कि क्या उनकी नीतियां। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था, लेकिन उसमें आपका कहीं सवाल नहीं दिखा कि आप कोई सवाल कर रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल हो, ऐसा? तो पता नहीं आप कहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जानते हैं बगोदर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जो भी बगोदर थाने में दर्ज हुए है उस दौर में, उन तमाम लोगों पे जो है कार्रवाइयां हुई है और सारी में त्वरित हुई है, जितने भी अपराध के, जितनी भी चीजें, बल्कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो उस समय हम लोगों के कई साथियों की हत्या हुई जब हम लोग नहीं थे, वो मामले अभी भी लटके हुए। इसमें खुलासा नहीं हो पाया कि इसके पीछे कौन थे, किस थाना में बगोदर थाना की यहाँ अभी नहीं, एक गन फैक्ट्री की जो यहाँ खुलासा हुआ था बगोदर में ही। बताइए ना, थाना कांड संख्या बताए, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। बंगाल पुलिस ने दर्ज किया था, बंगाल पुलिस ने, बंगाल पुलिस ये तरह मीडिया का काम है दर्शकों को, बंगाल पुलिस ने वो दर्ज किया था, एक व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई थी, वो यहाँ किराए के बगोदर में एक मकान में रह रहा था, उसकी बंगाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, उसकी गिरफ्तारी भी हुई और उसकी ये चीजें हुई। आप जानते हैं एक ही अपराध के लिए जब बंगाल में वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि बगोदर थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। मुकदमे हो गया, लेकिन उसमें खुलासा नहीं हो पाया, ये मेरा सवाल था। जानकारी कर लें, आपके पास मोबाइल है, गूगल है, वो सर्च कर लें, वो थाना कांड संख्या का बंगाल का, आप बंगाल भी जा सकते हैं। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, फिर आईटीआई कॉलेज है, उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा लोगों का आरोप है। आप जाके देख सकते हैं, आईटीआई कॉलेज में जो है पढ़ाई हो रही है, लेकिन आईटीआई कॉलेज की पढ़ाई होने से ही हमने ये समझ लिया कि जो सरकारें कर रही हैं, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उस पर अगर नियुक्तियां, बेहतरी, ये चीजें नहीं, कोविड के दौर में तो बना था, 2014 में स्वीकृत हुआ था, 5 साल तो जो है वो कुछ हुए नहीं। हम लोगों ने किया, बीच में कोविड का दौर हुआ, कोविड का दौर हुआ, उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम लोगों ने देखा कि जो पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकार चला रही है वो जो ट्रेडिशनल तरीके से वो बाहर पड़े हुए हैं, इसलिए हमने फाइट करके कहा कि नहीं, इसको स्पेशल पॉलिटेक्निक कॉलेज पे दिया जाए। पिछले दिनों कैबिनेट से पास हुआ, एक एजेंसी को भी दी गई, प्रेजा को, आप जाके मोबाइल है आप उस पर सर्च कर सकते हैं प्रेजा को। फिर उसका ये कहना था कि हम शुरू करेंगे तो कुछ जो है हमें जो है वो राशि देनी चाहिए, कुर्सी, चेयर, टेबल वगैरह के लिए, उसके लिए राशि भी पिछले कैबिनेट से दी गई है। उसने आगामी सत्र के लिए उस पर डाल भी दिया है, और सिर्फ डाल ही नहीं दिया था कि हमारी ये चिंता थी कि इधर से जो श्रमिक बहुत ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं ट्रांसमिशन लाइन पे, तो उसके कोर्स में आप देख लीजिए, जाके मोबाइल है आप उस पर सर्च कर सकते हैं प्रेजा को। फिर उसका ये कहना था कि हम शुरू करेंगे तो कुछ जो है हमें जो है वो राशि देनी चाहिए,
कुर्सी चेयर टेबल वगैरह के लिए, उसके लिए राशि भी पिछले कैबिनेट से दी गई है। उसने आगामी सत्र के लिए उस पर डाल भी दिया है, और सिर्फ डाल ही नहीं दिया था कि हमारी ये चिंता थी कि इधर से जो श्रमिक बहुत ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं ट्रांसमिशन लाइन पे, तो उसके कोर्स में आप देख लीजिए, आप उसको सर्च करके देख लीजिए, तो ट्रांसमिशन लाइन का भी कोर्स सर्टिफिकेट दे रही है, वो करेगी, शुरू करेगी उस पर, ताकि जो मजदूर यहाँ जाते हैं वो अकुशल मजदूरों की श्रेणी में न हो, वो कुशल मजदूरों की श्रेणी में। और लगातार आप तो देखिए, और से पॉलिटेक्निक के क्यों, आप क्या अनुमंडल की लड़ाई बगोदर की जनता ने लड़ के लिया था 2014 में जो अनुमंडल बने, लेकिन आपने क्या देखा, डुमरी में भवन बन गए, खोरी भवन में बन गए, फिर 20 सालों तक भवन की नींव तक खोदी नहीं। आज हम लोगों ने फिर से अनुमंडल भवन का जो भवन तैयार हो रहा है, सिर्फ वही नहीं, हम लोगों ने और उसे एक स्टेज आगे जाते हुए जो है बगोदर सरियापुर न्यायिक अनुमंडल का भी दर्जा कैबिनेट से मिल गया है, और अब उसके जो जजों की टीम है वो सब बाकी चीजें देख रही है अपने कोर्ट और अपनी ये चीजों के लिए। आने वाले वर्ष में यहाँ पे कारागार और न्यायालय भी अभी आप सड़क कह रहे हैं, सड़क मैंने बना दिया, तो सड़क की गुणवत्ता कह रहे हैं कि लोग नहीं है। अभी एक दलांगी का बात करें, 1 साल हुआ है, सड़क टूट गई। पता नहीं आप किस लिए आपकी बात कहें, तो ये सवाल को हम लंबे समय से उठा रहे हैं, और बिल्कुल सड़क की गुणवत्ता नहीं बन रही थी, बन नहीं रही थी इसलिए कि अगर आप देखिएगा तो अब गांव में जो सड़कें, ग्रामीण सड़कें बनती थी वो 10-20 mm पे बनती थी, और ये पूरे 60 के दशक से जो पैमाना बन रहा था वो 60 के दशक से वही पैमाना बन रहा है। आप सोचिए कि 60 या 70 के दशक में कोई गांव में जो है कोई गाड़ियां नहीं चलती थी, कोई ट्रक नहीं चलते थे, ट्रैक्टर नहीं चलते थे, और आज गांवों तक में भी हाईवा घुस रहे हैं, गांव में भी ट्रैक्टर खुल रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि गांवों की सड़क की गुणवत्ता अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो चीजें नहीं बेहतर होगी। और आज अभी जो सड़कें बन रही है, इसलिए आप देखिएगा अभी जो पूरे स्वीकृत हो रहे हैं 2 साल से, उसकी जो गुणवत्ता, उसकी पिच जो है वो चेंज की गई, एक बड़ी लंबी लड़ाई ली गई, बार बार हमने सवाल में, और इसलिए अब जो सड़कें बन रही है वो ज्यादा बेहतर बनेंगी। अभी इंडिया गठबंधन से आपके रिश्ते कह रहे हैं कि टूट गया, क्या इसकी अभी टूटा है या फिर अभी बात? हमारे रिश्ते बगोदर की जनता से हैं, हमारे रिश्ते लोगों से हैं, छात्रों से, नौजवानों से है, और वो रिश्ता अटूट है। बगोदर के प्रतिनिधि के रूप में जहां भी हो, जिस मंच में हो, कोई सरकार हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई ये चीजें हो, उन मुद्दों और सवालों को मजबूती से रखना, कल भी रखते रहे, आज भी रखते रहे, आगे भी रखेंगे। अब क्या अकेले लड़ेंगे या फिर अभी गठबंधन की कोई चांस बन रही? बगोदर की जनता के साथ लड़े हैं, बगोदर की जनता के साथ रहे हैं, बगोदर के लोग के साथ रहे हैं। तो अभी राजकुमार यादव जी लड़ रहे हैं वहां से, झलवार से, वहां जेएमएम ने नहीं अपना कैंडिडेट दे दिया है। बिल्कुल, तो जेबीएम बता सकती है, भाकपा माले, हमने कहा है कि भाकपा माले मजबूती से, इसलिए हमने कहा कौन सरकार है, कौन ये है, किनकी चीजें नहीं है, जो हमारे संघर्ष के इलाके रहे हैं, जहां हम मजबूती से लड़ते रहे हैं, उन सारे महत्वपूर्ण सीटों पे हम लड़ेंगे। तो राजधनवार भी अगर आप देखें तो राजधनवार की जनता पे मुझे भरोसा है, राजधनवार के लोग जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी को कौन शिकस्त दे सकते हैं। लगातार देखते हैं कि एक ऐसे अनुपस्थित प्रतिनिधि जिनका फिर कोई जीत के बाद जो लोगों से नहीं हो, तो सड़कों और संघर्षों पे वो रहते रहे। पिछली बार भी अगर विधानसभा चुनाव देखें तो गठबंधन में जाहिर सी बात है भाकपा माले नहीं थी, और तब भी जो गठबंधन के उम्मीदवार थे और भाकपा माले के उम्मीदवार थे, आप देखें कि उनसे बेहतर उनकी उपस्थिति थी। तो बगोदर में अभी तक, बगोदर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जेएमएम ने कोई अपना उम्मीदवार जारी नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है कि जेएमएम से आप या फिर आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं जारी करेंगे, जिस तरह से भाजपा ने अभी आजसू में जो रघुवर सरकार के कार्यकाल में आजसू ने वहाँ रघुवर के जेएमएम बताएगी, वैसे भी हमारे जो जानकारी है उसमें ये सीट पे पिछली बार ये लोग शायद गठबंधन थे, वो कांग्रेस के खाते की सीट है, लेकिन वो कौन किस पे क्या बंटवारा हुआ वो जानेंगे, और इसका सवाल का जवाब हो। हम बगोदर की जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, बगोदर के लोगों के प्रतिबद्ध हैं। इस राज्य के जो न्यायोचित सवाल हैं, एक प्रतिनिधि के रूप में जब भी मौका मिला है, राज्य के किसी भी हिस्से का हो, राज्य के किसी भी वर्ग का हो, राज्य के किसी भी समूह को हो, हमारी कोशिश रही है कि उन सवालों के साथ में खड़ा हो। इस बार क्या लग रहा है, जनता भरोसा आप पर रखेगी? जनता पे हमेशा भरोसा है, लोग हैं और लोग वही चुनाव लड़ते हैं, और बिल्कुल मुझे बगोदर ही नहीं पूरे गिरिडीह के लोगों पे
पूरे राज्य के लोगों में भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने शिकस्त दिया है, लोगों ने देखा है। इस राज्य के लिए तो राज्य अलग होने के बाद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बेहतर विकल्प नहीं बदतर विकल्प साबित हुई है। लोगों ने पिछले दिनों देखा शासन में, इसलिए राज्य की जनता पूरे राज्य के लिए बेहतर विकल्प चुनी। तो धन्यवाद। ये थे विनोद सिंह जो फिर से इस बार चुनावी मैदान में हैं। अब रिजल्ट क्या होगा वो हम लोग 23 को इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in